अफगानिस्तान युद्ध के बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका की जंग अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं थी। ये जंग आतंक के खिलाफ थी, जिसके तहत अफगानिस्तान में अमेरिका ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था। वो भी अकेले नहीं, बल्कि ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे मित्र देशों का गठबंधन बनाकर आतंक के खिलाफ अंतहीन जंग की अंतरकथा। देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, ऑपरेशन राइनो, सफरिंग इन साइलेंस। 14 सितंबर 2001, अमेरिकी संसद, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। अमेरिकी संसद के दोनों सदनों, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट के सदस्यों के बीच राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश मौजूद थे। 3 दिन पहले ही अमेरिका पर विश्व का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसका बदला लेने की आग अमेरिका के हर शख्स के दिल में धधक रही थी। अमेरिकी संसद से उसी की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति बुश ने प्रस्ताव पेश किया था। अमेरिका के सारे सांसद राजी थे, लेकिन कैलिफोर्निया की सांसद बारबरा ली ने रूंधे गले से एक बड़ा सवाल पूछा। 9/11 के आतंकी हमले के कुछ घंटे बाद ही अमेरिका को मालूम हो चुका था कि विमान को मिसाइल की तरह इस्तेमाल करने के पीछे अल-कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन का दिमाग है। उसका ठिकाना भी मालूम था कि वो अफगानिस्तान में है, लेकिन एक आतंकी संगठन से बदला लेने के लिए किसी देश के साथ युद्ध लड़ने का कोई तुक नहीं था। इसलिए एक हफ्ते बाद राष्ट्रपति बुश ने अमेरिकी संसद में साफ किया कि ये जंग अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं, बल्कि आतंक के विरुद्ध होगी। 9/11 आतंकी हमले के 17 दिन बाद 7 अक्टूबर 2001, ऑपरेशन राइनो, यही नाम था अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के पहले एक्शन का। इस बीच अमेरिका ने एक और चाल चली। राष्ट्रपति बुश ने अमेरिका के बदले की कार्रवाई को इंटरनेशनल ऑपरेशन बनाते हुए ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को भी आतंक के खिलाफ अपने युद्ध का साथी बना लिया। उस वक्त अमेरिका को अंदाजा नहीं था कि ये जंग उसके आधुनिक हथियारों और आर्थिक शक्ति को दीमक की तरह चाट जाएगी। हालांकि इसकी आहट 2 महीने के अंदर ही मिलने लगी, जिसे अमेरिका समझ नहीं पाया। 5 जनवरी 2002, ओंटारियो, कैलिफोर्निया, अमेरिका। अफगानिस्तान में आतंक के खिलाफ जंग में अमेरिका का पहला सैनिक मारा जा चुका था, जिसे श्रद्धांजलि देते समय राष्ट्रपति बुश ने ऐलान किया कि अच्छाई और बुराई की इस जंग में बहुत जल्द अच्छाई की ही जीत होगी। सारे हथियार उतार कर भी अमेरिका इस जंग को जीत नहीं पाया। जो जंग अल-कायदा के खिलाफ शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे तालिबान के खिलाफ जंग में तब्दील हो गई। 19 साल, 11 महीने और 16 दिन तक अफगानिस्तान में आतंक से जंग लड़ने के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने मान लिया कि उनकी जीत संभव नहीं है। इस दौरान जंग में अमेरिका की लगभग $5 ट्रिलियन की रकम खर्च हो गई। अफगानिस्तान में अमेरिकी गठबंधन की सेना के 3600 से ज्यादा जवान मारे गए, जिनमें लगभग 2500 सैनिक अमेरिका के थे। अफगानिस्तान में अंतहीन जंग के दलदल से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, और वो था समझौता। अमेरिका ने तालिबान के साथ पर्दे के पीछे से डील करके अपने सैनिकों को वापस बुलाने का ऐलान किया। आमतौर पर किसी देश में गृह युद्ध हो तो वहां शांति बहाली के मिशन पर संयुक्त राष्ट्र अपनी देखरेख में शांति सेना भेजता है। लेकिन 12 साल पहले एक अजूबा हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका के एक अमीर देश में गृह युद्ध खत्म कराने का ठेका नेटो को दे दिया। अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो ने उस देश के तानाशाह को तो खत्म कर दिया, लेकिन वहां गृह युद्ध का क्या हुआ? क्या गृह युद्ध खत्म करने के लिए नेटो का मिलिट्री ऑपरेशन सफल हो पाया? ये जानने के लिए देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, डॉन, द बिटर रेमिनेंट्स। 17 फरवरी 2011, त्रिपोली, लीबिया। अफ्रीका के उत्तरी छोर पर बसे इस देश में कर्नल मुअम्मार गद्दाफी की तानाशाही को 42 साल में सबसे बड़ी चुनौती मिली। 2 दिन पहले लीबिया के दूर दराज के इलाकों में गद्दाफी की तानाशाही के खिलाफ विद्रोह की जो चिंगारी सुलगी थी, वो इतनी तेजी से भड़की
कि राजधानी त्रिपोली तक इस आग में झुलसने लगी। अपने विरोधियों को बर्बरता से कुचलने के लिए बदनाम गद्दाफी के तेवर पहले जैसे ही थे। अरब देशों में उस वक्त तानाशाही के खिलाफ जन आक्रोश का दौर चल रहा था। पश्चिमी देश इसे जन क्रांति बता रहे थे, लेकिन गृह युद्ध जैसे हालात में फंसे किसी देश में अमेरिका, यूरोप के देश दखल देने से बच रहे थे। गद्दाफी को लगा कि लीबिया के साथ भी ऐसा ही होगा, लेकिन ये उनका सबसे बड़ा भ्रम था। लीबिया में विद्रोह के 30 दिन बाद 17 मार्च 2011 संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका। लीबिया का गृह युद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया। अमेरिका ने खुलकर पैरवी की कि गद्दाफी ने अगर लीबिया के लोगों पर जुल्म बंद नहीं किया तो लीबिया में सैन्य कार्रवाई में देरी नहीं करनी चाहिए। बिना तैयारी किए मिलिट्री ऑपरेशन का नतीजा क्या होता है, ये कोरिया और वियतनाम युद्ध में पूरी दुनिया देख चुकी थी। फिर भी अमेरिका को अपनी सैन्य ताकत की नुमाइश का चस्का लग चुका था। बेनतीजा युद्ध में भी अमेरिका का फायदा था कि उसे हथियार का बाजार मिल रहा था। दूसरे देशों के खजाने पर भी नजर थी। अमेरिका की रणनीति ने कैसे एक देश को तानाशाही से बचाने के नाम पर अंतहीन गृह युद्ध में धकेला। देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, डेजर्ट शील्ड, बियॉन्ड द बैटलफील्ड। 2 अगस्त 1990, अल जहरा, कुवैत। समय आधी रात के बाद 2 बजे। कुवैत के लोग गहरी नींद में थे और इधर सद्दाम हुसैन के हुक्म पर इराकी रिपब्लिकन गार्ड्स के जवान बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के साथ कुवैत की सीमा में दाखिल हो गए। मुश्किल से 12 घंटे बाद दोपहर 2 बजे तक कुवैत के तत्कालीन अमीर फहद अल अहमद के महल दसमान पैलेस पर इराकी सेना का कब्जा हो चुका था। 2 दिन बाद यानी 4 अगस्त 1990 को सद्दाम हुसैन ने कुवैत को इराक का नया सूबा घोषित कर दिया। इस लड़ाई से अमेरिका और यूरोप का कोई लेना देना नहीं था। इसका सीधा असर अरब देशों पर पड़ रहा था। ऐसे मामलों में शांति बहाली और कार्रवाई करने के लिए ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र नाम की संस्था बनी। कुवैत पर इराक के कब्जे का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहुंचा। कई दौर की बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक के लिए आखिरी चेतावनी जारी कर दी। 29 नवंबर 1990, संयुक्त राष्ट्र, न्यूयॉर्क, अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र ने इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को वार्निंग दी कि अगर 15 जनवरी 1991 तक इराकी फौज कुवैत से वापस नहीं लौटी तो इराक के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सैन्य कार्रवाई करेगा। गौर कीजिए, कुवैत में संयुक्त राष्ट्र को सैन्य कार्रवाई करनी थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अल्टीमेटम की मियाद खत्म होने से 3 दिन पहले ही अमेरिका एक्शन में आ गया। 12 जनवरी 1991, अमेरिकी संसद, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। ये जंग अमेरिका की नहीं थी, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की थी। लिहाजा अमेरिकी सांसदों का ही एक बड़ा गुट इराक में अमेरिकी फौज उतारने के लिए तैयार नहीं था। अमेरिकी सांसदों के बड़े पैमाने पर विरोध के बावजूद राष्ट्रपति बुश सीनियर ने इराक में सैन्य कार्रवाई की मंजूरी हासिल कर ली। इसकी तैयारी अमेरिका ने कुवैत पर इराक के हमले के 1 हफ्ते बाद ही कर ली थी। 8 अगस्त 1990 को अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड के तहत अपने 3 युद्धपोत और लगभग 2 लाख सैनिकों को फारस की खाड़ी में तैनात कर दिया था। 16 जनवरी 1991, व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। 24 फरवरी 1991, अल जहरा, कुवैत। 1 महीना 9 दिन के घमासान के बाद कुवैत से इराकी सेना पस्त हो चुकी थी। कुवैती सैनिक अपने देश लौटने लगे। 3 मार्च 1991 को सद्दाम हुसैन ने संयुक्त राष्ट्र की तमाम शर्तें मानते हुए सीज फायर का ऐलान किया।
इस जंग में इराक के लगभग 50,000 और अमेरिका के 250 से ज्यादा सैनिक मारे गए। अमेरिका और सहयोगी देशों के 2.5 दर्जन टैंक और 75 फाइटर प्लेन भी बर्बाद हुए। तो अमेरिका में ये सवाल फिर गूंजा कि इराक में ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की जरूरत क्या थी? उससे अमेरिका को क्या हासिल हुआ?